तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ शंकर बुंदेला, जो कि राजनगर विधानसभा सीट से लगातार सक्रिय थे और अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ कई पदाधिकारियों ने यह इस्तीफा दिया है और कमलनाथ के नाम यह पत्र लिखा है। हम सीधी उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह आन पड़ी जो उनको इस्तीफा देना पड़ा और उनकी आगे की क्या रणनीति रहेगी। भाई साहब, कैसे क्यों ऐसी वजह आन पड़ी कि एक आप सक्रिय कार्यकर्ता हैं और उसके बाद भी इस्तीफा देना पड़ा आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगा कि संगठन को अब ज़रूरत नहीं है हम जैसों की। हो सकता है कमलनाथ जी को ये लग रहा है या उनको बता दिया गया है कि कांग्रेस की ऐसी लहर है कि गधा घोड़ा भी जीत जाएगा, तो उन्होंने हो सकता है इसीलिए निर्णय ले लिया। हम लोगों को तो ये बोला गया था कि बड़े समय तक की सिटिंग एमएलए हो, एक बार का 4 बार का, इसकी रिपोर्ट ख़राब है, तीनों विधायक गड़बड़ हैं, कोई वो कहते हैं कि भाजपा के संपर्क में है, मुझे सब पता है, जो सर्वे में आएगा उसको दूंगा। मतलब हम लोगों को एक तरीके से पहले प्रोत्साहित किया गया कि नहीं, सर्वे के लिए तैयारी करो, सर्वे होगा, सर्वे होगा, सर्वे होगा, और लास्ट में एक लाइन में बस बोल दिया गया कि नहीं, विधायकों की टिकट नहीं काटनी है। हम लोगों ने बार बार पूछा कमलनाथ जी से कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आप लास्ट में ये बोल देंगे, लेकिन हर बार जवाब वही था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारा जो जिला संगठन था सबको यही जानकारी थी, जो जब भी मिलने गया उन्होंने हमेशा यही कहा, प्रदेश भर में यही कहा कि नहीं नहीं, सर्वे से होगा, सर्वे से होगा। और लास्ट में जब समय आया तो विधायकों के दबाव में आकर, प्रदेश भर के विधायकों के दबाव में आकर उन्होंने एक लाइन में सबका पत्ता साफ कर दिया। तो अब जब विधायकों की ही चलनी है तो भाई विधायक संभालें संगठन, हमारी ज़रूरत क्या है। संगठन से वो आप 4 साल 5 साल पिसवाओ और लास्ट में जो मलाई निकले वो विधायक जी आकर चाट जाएं, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इससे अच्छा फिर 4-5 साल का मेहनत का जो जिम्मेदारी है वो भी विधायकों के ऊपर होनी चाहिए। किस विधायक ने यहाँ पर काम किया, किस विधायक ने आकर आंदोलन किए, अपना जन्मदिन मनाना, कथा कराना, ये राजनीति नहीं होती, ये इसको ज़मीनी राजनीति नहीं बोला जाता। जो हम लोगों ने आंदोलन किए, हम लोग जो भाजपा से लड़े, वीडी शर्मा जी के क्षेत्र में रह के लड़े, वो उसको अगर इस तरीके से नज़रअंदाज किया जाना है तो फिर हमको यहाँ पर कुछ भविष्य नहीं दिख रहा था इस पद को लेके बैठे रहने का। तो इससे अच्छा है कि कभी कभार थोड़ा पीछे होके बैठ के थोड़ा दूर से समझेंगे चीज़ों को क्या हो रहा है और फिर अपना निर्णय लेंगे आगे जाकर। लगातार आपके द्वारा भी दावेदारी की जा रही थी, लगातार क्षेत्र में सक्रिय भी थे, इसी वजह से या प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, क्या मुख्य वजह यही है? नहीं, अब आशा तो ये थी कि सक्रिय रहते हैं प्रत्याशी बनने के लिए, ये पता नहीं था कि ये मापदंड है कि जो सक्रिय रहेगा उसको नहीं लड़ाया जाएगा। ये तो हमको नहीं पता था, आमतौर पर मापदंड यही रहता है। तो अब बिल्कुल निराशा तो है ही, और हमारे नहीं, सब जगह यही हाल है, सब जगह लोग नाराज़ हैं। मतलब कि क्योंकि सबके साथ धोखा हुआ। बिजावर में देखो क्या हुआ, नौगांव में देखो क्या हुआ, सब जगह यही हुआ है कि भाई जो सर्वे चिल्लाते रहे, लोगों ने अपने घर का पैसा मिटाया, सब कुछ किया। और मतलब समझना पड़ेगा, कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास तो पैसे हैं, लेकिन जो नीचे का आम आदमी है, आप देख लो, उस आम कांग्रेसी कार्यकर्ता, वो बेचारा इस हालत में नहीं है कि आप उसको आशा दे दो और लास्ट में एक पत्ता काट दो, और फिर उससे मिलने का भी टाइम नहीं मिल रहा है उसको कि भैया उसको कोई आके चेहरे पे यही बता दे कि क्या हुआ। तो हम तो ठीक है, जैसे हमारी तो तब भी बात हुई लोगों से, दिग्विजय सिंह जी से भी बात हुई और जगह भी बात हुई, लेकिन बहुत से बेचारे ऐसे हैं जिनको तो कुछ पता भी नहीं लगा। उन्होंने जाने क्या क्या प्लॉट ज़मीन के बेच के कांग्रेस के झंडे खरीदे, वो लगवाए, कांग्रेस के लिए दीवार लेखन कराया, आदमी जोड़ के नारे लगवाए, सब कुछ किया। उनको मतलब इतना भी नहीं समझा कांग्रेस के नेतृत्व ने कि उनको कम से कम बुला के बिठा के समझा दिया जाए कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, इस वजह से हमको ये करना पड़ रहा है। जब इतना भी नहीं कांग्रेस समझ रही है, उनको ये लग रहा है कि हमारी तो सरकार बनी रही है, अब गधा घोड़ा कोई भी, उनको लग रहा है मोदी की लहर जैसी चली थी लोकसभा में, ऐसी लहर कांग्रेस की चल रही है। ऐसी मुझे लगता है गलतफहमी है कहीं ना कहीं नेतृत्व के अंदर। तो खैर अच्छी बात है, अगर चल रही है तो सरकार बनी जाएगी, कोई बात ही नहीं है, हम गलत साबित होंगे उसमें। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसे माहौल में काम करने का बिल्कुल मन नहीं था, तो इस्तीफ़ा भी दे दिया और आगे का जो होगा देखा जाएगा। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, किसी अन्य राजनीतिक दल से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, क्या आगे रहेगा? अभी कुछ भी निर्धारित नहीं है, आपको बताएं। हमने बोला टिकट भी हम इसी आधार पे मांग रहे थे कि जो पब्लिक कहेगी, जो कार्यकर्ता कहेंगे, और आगे का निर्णय है वो भी वैसे ही होगा जो लोग कहेंगे। आपके साथ बड़ी संख्या में जो आपके समर्थक हैं और कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उन्होंने इस्तीफा पत्र दिया है। यदि आपके समर्थक और जो क्षेत्र की जनता यदि वो मांग करेगी आपकी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर क्या डिसाइड आप करेंगे?
यदि लोगों ने मांग की तो? अब अगर मांग वो करेंगे लड़ने की तब तो वो निश्चित तौर पर लड़ेंगे ही, लेकिन अब क्या वो एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं ये हमको पहले एक बार समझ लेने दें। क्या है कि हर किसी की एक कंडीशन रहती है कि ऐसा करके लड़ना है, वैसा करके लड़ना है, तो ये कुछ कंडीशन भी होती हैं, लेकिन वो सब बैठ के समझा जाएगा, उसमें क्या होना है वो सब समझा जाएगा। लेकिन हाँ, आज तो स्थिति में है कि कुछ तो करना पड़ेगा, खाली नहीं बैठ सकते, कि जो हमारा कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं निराश है। उनको पता है कि कांग्रेस के चक्कर में बुराइयां ली सबसे। कांग्रेस के जो विधायक लोग हैं वो तो खुद को कांग्रेसी नहीं मानते, वो पहले विधायक हैं बाद में कांग्रेसी हैं। तो उनको पहला अपना, बाकी जो कांग्रेसी हैं अगर उनके यहाँ नहीं आए तो उनको वो भाजपाई से भी बुरा मानते हैं। कल एक मीटिंग भी हुई थी और वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे थे, आपके समर्थक आए थे। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ें, और भी कई चीज़ों पर निर्णय भी हुए हैं। नहीं, बोला है लोगों ने, लेकिन कभी कभी क्या होता है आदमी उत्तेजित हो जाता है, तो उत्तेजना में ऐसी चीज़ें बोल देता है जो हो सकता है जो ढंग से सोची समझी ना हो। तो हमने कल सबको ये बोला है कि आप एक बार घर लौटो, लोगों से बातचीत करो और आपस में आप विचार विमर्श करें और फिर लौट के आके हमको बताएं। अगर उसके बाद भी सबका यही निर्णय रहता है कि लड़ना है, तो फिर निश्चित तौर से हम जो हैं कार्यकर्ताओं की वजह से हैं। कार्यकर्ता कह रहे हैं लड़ो, हम नहीं लड़े, तो फिर क्या मतलब रह जाएगा उसका। यदि विधानसभा 2018 की बात करें तो अभी जो वर्तमान में विधायक हैं बहुत कम मतों से उनकी जीत हुई थी, और जो कार्यकर्ता हैं, कई कार्यकर्ताओं ने हमसे भी बात की है और उन्होंने कहा है कि जो उनकी जीत हुई थी एक वसारी बेल्ट से और चंदनगढ़ बेल्ट से, जो आपके समर्थक हैं उनके द्वारा ज़्यादा प्रयास किए गए थे। आपने भी मेहनत की थी 2018 में कांग्रेस के लिए, तब उनकी जीत हुई थी। और इस बार आप क्या देखते हैं, यदि अब आप इस्तीफ़ा आपने दे दिया है? इस्तीफ़ा दे दिया है और आगे का पता नहीं क्या होगा, लेकिन हाँ ये है कि पिछली बार जैसे तैसे करके विधायक जी को जिताया था, और उसके बाद वही हमने कहा कि हमारे पिताजी भी विधायक रहे, उनकी भी टिकट कटी और बहुत ही मामूली मामूली वजहों से कटी। यहाँ पर तो सीधा सीधा वजह है, आप देख रहे हैं सामने वाला इतना ज़्यादा निष्क्रिय है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब एक नाक कट जाती है कांग्रेसी की जब वो देखता है कि भाजपा का कोई आदमी कांग्रेस के 3 बार के विधायक को बीच सड़क में गाली दे के भगा रहा है और विधायक कुछ कर नहीं पा रहा है। उनके खुद के गांव में जब ये होता है तो कांग्रेसी की नाक कटती है। जब किसी कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष पिट जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं उसके, और 3 बार के अजय विधायक वहाँ बैठे हुए हैं, वो एक FIR नहीं करा पाते हैं संबंधित थाने में, तो इससे कांग्रेसी की नाक कटती है और मनोबल डाउन होता है। हम लोग तो जैसे तैसे मैनेज करे रहते हैं, लेकिन जो नीचे वाला आम कार्यकर्ता है वो बेचारा खेती पाती से टाइम निकाल के काम करता है पार्टी के लिए, हम लोगों के लिए, तो उसके लिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो यहाँ तो जितना नाक कटाने का काम किया क्षेत्र में विधायक जी ने, हम लोग तो उसको बेसिकली मरहम लगा रहे थे जब से कि कांग्रेस नहीं, कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है। लेकिन अब ये स्थिति आ गई है कि अब हम भी ये बोलेंगे कांग्रेस अच्छी है, तो अब आदमी ये कह रहा है कि भैया अब कांग्रेस को क्या अच्छी है, उनको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। उनको तो अपना विधायक दिख रहा है, किसी भी पार्टी को उनको मतलब राजनगर से मतलब ही नहीं है, उनको बस इससे मतलब है कि हमारा विधायक, हमारा विधायक। तो अगर विधायकों के भरोसे ही चलना है तो फिर हमारी ज़रूरत ही नहीं है। पिछली बार तक हम कह रहे हैं, हम भ्रम में थे कुछ समय पहले तक कि कांग्रेस को हमारी ज़रूरत है। इसी भ्रम में हम लोगों ने काम किया, इसी भ्रम में हम लोगों ने मेहनत करके उनको जितवाया भी, लेकिन अब वो भ्रम टूट गया है। अब उसके आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन भ्रम तो बिल्कुल टूट चुका है, क्योंकि यहाँ पे अब हमको लगता नहीं है कि ज़रूरत है। विधायकी संगठन है, विधायकी सब कुछ है, तो वो चलाएं, वो देखें, वो जिताएं, 6 की 6 सीटों पर जिताएं विधायक लोग लड़के। इन मौके पर कांग्रेस की जो जिलाध्यक्ष थे पूर्व लखन पटेल, उनको भी बदल दिया है, तो आप किस नज़र से देखते हैं जो महाप्रसाद पटेल बनाए गए हैं, तो क्या सही निर्णय रहा कांग्रेस? अब वो देखिए, वो कांग्रेस जाने, सही निर्णय है वो तो आगे ही पता लगेगा सही निर्णय है या नहीं है। बस हम ये ज़रूर बोलेंगे कि जब ये सब हो जाएगा, जब ये चुनावी मंज़र ख़त्म हो जाएगा, जब ये चुनावी त्यौहार ख़त्म हो, तो ये ज़रूर देख लें लोग कि जो ज़िलाध्यक्ष बने हैं उनके गांव से कांग्रेस को कितने वोट मिलते हैं, ये ज़रूर देख लिया जाए। जो नए ज़िलाध्यक्ष बने हैं उनके गांव से कांग्रेस को कितने वोट मिले हैं, बस हमको इतना ही कहना है और कुछ नहीं। बाकी सबको पता है चुनाव के टाइम पे क्यों बदला गया अध्यक्ष को, किसके कहने पे बदला गया अध्यक्ष को। तो वही ना, टिकट भी चाहिए, संगठन भी चाहिए, सब कुछ विधायकों को ही चाहिए, तो फिर वही रखें, उनको शुभकामनाएँ हमारी।
तो हमारे साथ थे सिद्धार्थ शंकर बुंदेला, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पद से इस्तीफ़ा दिया है। और जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनके समर्थक कहेंगे आगे की रणनीति को लेकर, जैसी समर्थकों की मांग होगी कि उनको विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, उसी तरह से आगे का वह निर्णय लेंगे। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर। अब बुलेट के दीवानों के लिए मार्केट में आ गई है एक नई सेंसेशन, बुलेट नेक्स्ट जनरेशन न्यू स्टैंडर्ड 350। सिर्फ 1,73,000 रुपए से स्टार्ट आपकी नई बुलेट 350। आकर्षक माइलेज और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये है नेक्स्ट जनरेशन की नई बुलेट 350। अगर आप हैं रफ्तार की दीवानी तो आज ही आइए और ले जाइए न्यू स्टैंडर्ड 350 सिर्फ 21,000 रुपए के डाउन पेमेंट पर। आज ही आइए हमारे शोरूम और ले जाइए अपनी नई बुलेट। हमारा पता है क्लासिक व्हील्स, सागर रोड, छतरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6264454031।